नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर लापरवाह सरकारी कर्मचारियों को सबक सिखाने के मद्देनजर कड़ा रुख अपनाया है। जी हां, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को पहले भी निर्देशित किया था कि अधिकारी वक्त पर ऑफिस पहुंचेंगे और कर्मचारी अपना काम निपटाएंगे और जनता की समस्याओं को तुरंत निस्तारण करेंगे। लेकिन अभी भी शायद अधिकारियों के कान पर शायद जू नहीं रेंग रही और इसका जीता जागता उदाहरण आज आरटीओ कार्यालय देहरादून में देखने को मिला, जहां सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने खुद पहुंचकर छापेमार कार्रवाई की और आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि आरटीओ कार्यालय से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि अधिकारी अपनी सीट पर नहीं मिलते, कर्मचारी नदारद रहते हैं, बिना पैसे दिए जनता का कोई काम नहीं किया जाता। इसका संज्ञान लेते हुए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ कार्यालय सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री ने अचानक निरीक्षण किया और वहां पर पहुंचने पर हड़कंप मच गया। बता दें कि मुख्यमंत्री के छापे के दौरान अधिकारी और कर्मचारी बेहद कम संख्या में पहुंचे थे। इस दौरान करीब 80% कर्मचारी गैर हाजिर मिले और एक तरफ जहां आम जनता सीएम के इस औचक निरीक्षण से खुश है, वहीं कांग्रेस भी सीएम की तारीफ कर रही है, लेकिन साथ ही तंज भी कस रही है कि 2.5 महीने सरकार बने हुए हो चुके हैं और इस दौरान सहकारिता विभाग में भी खूब घपलेबाजी हुई और उस पर भी सीएम को एक्शन लेना चाहिए था। कांग्रेस का यह भी कहना है कि पूरी कार्रवाई चंपावत उपचुनाव के मद्देनजर की गई है। को ठीक प्रकार से सुविधाएं मिलें और जो हम लोगों ने हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कार्मिक अपने अपने दफ्तरों में पहुँचें। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचें और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। जो भी कार्मिक वहाँ पर नज़ारत पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर, चारधाम यात्रा अपने सुचारू रूप से चल रही है। कुछ मौसम विभाग की तरफ से सर येलो अलर्ट किया गया है, आपकी तरफ से सर सभी मतलब क्या निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को दिक्कत ना हो सर किसी चीज़ की? यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए हम लोग मौसम विभाग की जो भी सूचना आती है, मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी होती है, उसके आधार पर हम आगे भी उस पर करते हैं और अपने जो आने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उन सभी को इसकी सूचना दिलाकर सबकी यात्रा आसान हो, सरल हो, सुरक्षित हो, उसमें जो भी दिशा निर्देश है योग्य है, स्वागत योग्य है। और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, इसलिए क्योंकि आपकी सरकार को बने हुए 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया। आप सुप्त अवस्था में पड़े रहे, सहकारिता में नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा होता रहा, स्वास्थ्य विभाग में उठापटक होती रही, संविदा कर्मियों के ऊपर बर्बरता की गई, तमाम ऐसे मामले घोटाले घपलों के सामने आते रहे, लेकिन आप पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए थे। लेकिन आज चंपावत उपचुनाव के मद्देनजर ही सही, लेकिन आप एक्शन मोड में आए हैं, स्वागत योग्य है। उत्तराखंड का कुछ भला ही इससे हो जाएगा। ऐसे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर आप गाज गिराएंगे जो निष्क्रिय बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जवाबदेही मंत्रियों की भी तय कीजिए, यह हमारा निवेदन है। देखिए, कांग्रेस को शायद याददाश्त कम है। हमारे जब हमारी सरकारें रही है, जिस भी अधिकारी ने, जिस भी कर्मचारी ने कार्य के प्रति लापरवाही की है, हिला हवाली की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी उसे। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आरटीओ को सस्पेंड किया है और ये सुनिश्चित किया है कि जनता की सरकार है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जवाबदेही जनता के प्रति अधिकारियों की और सबकी है। 10 बजे मतलब 10 बजे आपको 10 बजे पहुंचना है ताकि लोग रहें। नो मीटिंग डे भी उन्होंने तय किया है कि सप्ताह में एक दिन नो मीटिंग डे हो ताकि अधिकारी जनता से मिल सकें, जनता अपनी बात कह सके। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने औचक निरीक्षण किया है, उन्होंने एक संदेश दिया है पूरे ब्यूरोक्रेसी को, सारे हमारे सिस्टम को, सारे हमारे कार्यपालिका को कि अब धींगा धांगी नहीं चलेगी, हिला हवाली नहीं चलेगी और आपको पूरा रिजल्ट देना होगा, समय से आना होगा, समय से जाना होगा और 100% जवाब देना होगा जनता को। मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ और मुझे लगता है इससे जो गुड गवर्नेंस की हमारी जो वादा है जनता से और जिसके लिए भाजपा जानी जाती है पूरे देश में,
मैं समझता हूँ उस दिशा में बहुत बड़ा कदम आज धामी जी ने उठाया है। मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करके उनको धन्यवाद। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये कार्य किया है बहुत सराहनीय है। ये तो हम शुरू से ही कहते हैं कि अगर प्रदेश का मुखिया मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पे लगाम लगेगी और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। आपने देखा होगा, मैंने कई बार इस आरटीओ विभाग के भ्रष्टाचार के कई बार आरोप लगाए, जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी जो जांच आई है वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। लेकिन आज जिस तरीके से आज जो है आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो ये कार्य किया गया है, ये सारे प्रदेश के लिए एक शुभ संदेश है और एक कड़ा संदेश भी है कि अधिकारियों को अपने हद में भी रहना पड़ेगा और जहां तक होगा कि भ्रष्टाचार भी जो है उन्हें बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं जो है इस पे जो है जैसे मुख्यमंत्री जी ने आज कार्रवाई करी, अगर हम चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है, अगर उसमें शिकायत जो आम आदमी करता है किसी भी उसमें, चाहे आरटीओ विभाग हो चाहे कहीं भी हो, अगर मुख्यमंत्री जी इसी तरीके से कड़ा एक्शन लेंगे तो जो मुख्यमंत्री द्वारा या प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जो जीरो टॉलरेंस की सरकार कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं उसका सपना उत्तराखंड में साकार होगा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं वो शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। मतलब मैंने नवंबर से लर्निंग लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन, तो उस बीच मैंने 5 to 6 राउंड यहाँ पर आरटीओ में मारे हैं और मैंने ये उनको बोला था कि आपने मुझे अभी तक स्लॉट बुक क्यों नहीं किया, आप क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, ऑनलाइन हमने पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, आपने अभी तक हमें स्लॉट क्यों नहीं बुक किया। तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब वो टालते थे बातों को, बेसिकली यही होता था। बट आज जब मैं आई हूँ दोबारा से नया स्लॉट लेके, तो आज उन्होंने मुझे एकदम से अलॉट कर दिया। तो जी उन्होंने बहुत अच्छा किया एंड आई रियली वांट टू थैंक हिम कि थैंक यू फॉर दिस डिसीजन। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा सही रहा उनका जो डिसीजन। और बाकी औरों को भी इसी तरीके से उन्होंने हेल्प की है कि अब काम बहुत आसानी से हो। मैं लाइसेंस रिन्यू कराने आया था क्योंकि यहाँ पे कर्मचारी टाइम पे नहीं आते। यहाँ ही नहीं सर, बहुत जगह मैं गया हूँ, पहले मैं रुद्रप्रयाग गया था तो सर वहाँ भी ऐसे है सब जगह मतलब। अच्छा, पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा एक्शन लिया है, आरटीओ दिनेश पटोई को सस्पेंड किया है अभी, क्योंकि वक्त पर ऑफिस नहीं आए। क्या ऐसे तो बहुत सारे सर वो काम नहीं होते हैं, तो उन सब के प्रति एक्शन लेना चाहिए सर सरकार। अभी जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने सर एक्शन ये लिया है, बहुत अच्छा है, एक्शन अच्छा लिया सर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक्शन में आते हुए देहरादून आरटीओ कार्यालय में छापेमार कार्रवाई की और इसमें आपको बता दें कि आरटीओ के ऊपर गाज गिरी है। लगातार जिस तरीके से अभी आप तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि किस तरीके से उनके कामों को टाला जाता था, कर्मचारी बिना पैसे के कोई काम नहीं करते, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन में आते हुए कार्रवाई की है। लगातार सीएम की छापेमार कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है और एक्शन में नजर आते हुए लगातार शिकायतें मिल रही थी। अब आरटीओ कार्यालय में आरटीओ के ऊपर ये गाज गिरी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और आज आरटीओ के ऑफिस में छापा मारा है और छापा मारते हुए आपको बता दें कि आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। जिस तरीके से लगातार शिकायतें मिल रही थी और शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद खलबली मची हुई है पूरे आरटीओ कार्यालय में और आरटीओ के ऊपर गाज गिरते हुए आपको बता दें कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। शिकायत के मिलने के बाद से सीएम पुष्कर सिंह धामी आज आरटीओ कार्यालय पहुंचे, तो वहीं अब कांग्रेस भी तारीफ करती हुई नजर आ रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी के, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी तो लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनके काबू में उनके मंत्री नहीं हैं।
तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के आरटीओ कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अव्यवस्थाएं देखी और कर्मचारी नदारद मिले और कर्मचारी नदारद मिलने के साथ उन्होंने कार्रवाई की और कई कर्मचारियों को वेतन रोक दिए और आरटीओ को सस्पेंड कर दिया। जनता को अच्छी प्रकार से सुविधाएं मिलें और जो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कार्मिक अपने अपने दफ्तरों में पहुँचें। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते हैं, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचें और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। जो भी कार्मिक वहाँ पर नदारद पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर, चारधाम यात्रा अपने सुचारू रूप से चल रही है। कुछ मौसम विभाग की तरफ से सर येलो अलर्ट किया गया है। आपकी तरफ से सर सभी मतलब क्या निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को दिक्कत ना हो सर किसी चीज़ की? यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, उसके लिए हम लोग मौसम विभाग की जो भी सूचना आती है, मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी होती है, उसके आधार पर हम आगे भी उस पर करते हैं और अपने जो आने वाले श्रद्धालु पर्यटक हैं उन सभी को इसकी सूचना दिलाकर सबकी यात्रा आसान हो, सरल हो, सुरक्षित हो, उसमें जो भी दिशा निर्देश है योग्य है, स्वागत योग्य है। और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, इसलिए क्योंकि आपकी सरकार को बने हुए 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया। आप सुप्त अवस्था में पड़े रहे। सहकारिता में नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा होता रहा, स्वास्थ्य विभाग में उठापटक होती रही, संविदा कर्मियों के ऊपर बर्बरता की गई, तमाम ऐसे मामले, घोटाले, घपलों के सामने आते रहे। लेकिन आप पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए थे। लेकिन आज चंपावत उपचुनाव के मद्देनजर ही सही, लेकिन आप एक्शन मोड में आए हैं, स्वागत योग्य है। उत्तराखंड का कुछ भला ही इससे हो जाएगा। ऐसे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर आप गाज गिराएंगे जो निष्क्रिय बने हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ जवाबदेही मंत्रियों की भी तय कीजिए, ये हमारा निवेदन है। देखिए, कांग्रेस को शायद याददाश्त कम है। हमारे जब हमारी सरकारें रही है, जिस भी अधिकारी ने, जिस भी कर्मचारी ने कार्य के प्रति लापरवाही की है, हिला हवाली की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी उसे। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आरटीओ को सस्पेंड किया है और ये सुनिश्चित किया है कि जनता की सरकार है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जवाबदेही जनता के प्रति अधिकारियों की और सबकी है। 10 बजे मतलब 10 बजे आपको 10 बजे पहुंचना है ताकि लोग रहें। नो मीटिंग डे भी उन्होंने तय किया है कि सप्ताह में एक दिन नो मीटिंग डे हो ताकि अधिकारी जनता से मिल सकें, जनता अपनी बात कह सके। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने औचक निरीक्षण किया है, उन्होंने एक संदेश दिया है पूरे ब्यूरोक्रेसी को, सारे हमारे सिस्टम को, सारे हमारे कार्यपालिका को कि अब धींगा धांगी नहीं चलेगी, हिला हवाली नहीं चलेगी और आपको पूरा रिजल्ट देना होगा, समय से आना होगा, समय से जाना होगा और 100% जवाब देना होगा जनता को। मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ और मुझे लगता है इससे जो गुड गवर्नेंस की हमारी जो वादा है जनता से और जिसके लिए भाजपा जानी जाती है पूरे देश में, मैं समझता हूँ उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आज धामी जी ने उठाया है। मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करके उनको धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये कार्य किया है बहुत सराहनीय है। ये तो हम शुरू से ही कहते हैं कि अगर प्रदेश का मुखिया मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पे लगाम लगेगी और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। आपने देखा होगा, मैंने कई बार इस आरटीओ विभाग के भ्रष्टाचार के कई बार आरोप लगाए, जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी जो जांच आई है वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। लेकिन आज जिस तरीके से आज जो है आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो ये कार्य किया गया है, ये सारे प्रदेश के लिए एक शुभ संदेश है और एक कड़ा संदेश भी है कि अधिकारियों को अपने हद में भी रहना पड़ेगा और जहां तक होगा कि भ्रष्टाचार भी जो है उन्हें बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं जो है इस पे जो है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने आज कार्रवाई करी, अगर हम चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है, अगर उसमें शिकायत जो आम आदमी करता है किसी भी उसमें, चाहे आरटीओ विभाग हो चाहे कहीं भी हो, अगर मुख्यमंत्री जी इसी तरीके से कड़ा एक्शन लेंगे तो जो मुख्यमंत्री द्वारा या प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जो जीरो टॉलरेंस की सरकार कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं उसका सपना उत्तराखंड में साकार। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं वो शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। मतलब मैंने नवंबर से लर्निंग लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन। तो उस बीच मैंने 5 to 6 राउंड यहाँ पर आरटीओ में मारे हैं और मैंने ये उनको बोला था कि आपने मुझे अभी तक स्लॉट बुक क्यों नहीं किया, आप क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? ऑनलाइन हमने पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपने अभी तक हमें स्लॉट क्यों नहीं बुक किया? तो उन्होंने कहा
मतलब वो टालते थे बातों को, बेसिकली यही होता था। बट आज जब मैं आई हूँ दोबारा से नया स्लॉट लेके, तो आज उन्होंने मुझे एकदम से अलॉट कर दिया। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीएम की छापेमार कार्रवाई जो है उसने हड़कंप मचा दिया है कहीं ना कहीं आरटीओ कार्यालय में, और आरटीओ के ऊपर ये गाज गिरी है और गाज गिरते हुए आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जो कर्मचारी नदारद मिले उनका वेतन भी रोक दिया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस छापेमार कार्रवाई के चलते प्रशंसा करती हुई दिख रही है। तो शिकायतें मिलने के बाद से आरटीओ ऑफिस पहुंचे थे सीएम, और फिर यह छापेमार कार्रवाई आप सबके सामने। तो चर्चा पर वापस आते हैं और मेहमानों से सबसे पहले परिचय कराते हैं। संजीव वर्मा हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी का, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं संजीव वर्मा जी। साथ ही आरपी रतोड़ी साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हरीश मैखुरी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। संजीव वर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, जिस तरीके से आपने आज छापेमार कार्रवाई की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस का भी मुंह बंद कर दिया, क्योंकि कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही थी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चंपावत उपचुनाव में लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज और इस वक्त सामने आई है कि सीएम तो एक्शन मोड में है, लेकिन जो मंत्री हैं वो शायद सीएम के कब्जे से बाहर हैं। सर, परिवहन मंत्री को यह कार्रवाई करनी चाहिए थी, मेरा मानना यह है। परिवहन मंत्री तो साथ भी नहीं नजर आए। दीक्षित जी जी देखिए, जो छापेमारी कार्यवाही होती है वो किसी को बताकर और किसी को साथ लेकर और ग्रुप में नहीं होती, वो बहुत ही गोपनीय तरीके से होती है। साथ ही आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक ये बड़ा एक्शन आरटीओ ऑफिस में छापेमारी का हुआ, मैं सोचता हूँ धाकड़ धामी का एक ये बड़ा एक्शन है, और इससे सभी अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को चेत जाना चाहिए कि अब हीला हवाली, लापरवाही और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सभी व्यक्तियों को, सभी कर्मचारियों को और सभी अधिकारियों को टाइम पर अपने कार्यालय पहुंचना होगा और जनता की समस्याओं पर एक बड़े सही तरीके से उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। नहीं तो सरकार पूरी तरह से यदि उसमें कहीं पे भी दिक्कत सामने आती है या कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई भी लापरवाही करता है, तो उसके ऊपर सरकार की ओर से बड़ा और बड़ी कार्यवाही की जाएगी, एक सख्त एक्शन लिया जाएगा। सर, कांग्रेस तारीफ तो कर रही है, लेकिन तंज कस रही है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके जो मंत्रीगण हैं वो उनके काबू में नहीं है। देखिए, कांग्रेस के पास इस समय बोलने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास कुछ है तो केवल तंज कसना, आरोप लगाना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना। जिस प्रकार से वो लगातार 4 धाम यात्रा के ऊपर लगातार तंज कसते आए हैं, उसको बदनाम करते आए हैं, उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर एक तरह से डिग्रेड करने का वो लोग जो लगातार काम कर रहे हैं, और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और हमारा एकमात्र ध्येय, एकमात्र उद्देश्य सरकार का जो सुशासन है जन जन तक पहुंचे, और सरकार की जो उपलब्धियां जन जन तक पहुंचे, और हम लोग जो भी डिलीवर करना चाह रहे हैं, जो भी हमारे कार्यक्रम है, सभी टाइम बाउंड है,
टाइम फ्रेम के अंदर सारे काम हो, हर काम एक निश्चित समय अवधि के अंदर हो, और यदि इसके बाद यदि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था में पाया जाता है या उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार का कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1905 एक्ट जारी किया है और उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत तुरंत इसके ऊपर डाल सकता है और उस पे सख्त से सख्त कार्यवाही बिल्कुल टाइम फ्रेम के अंदर अंदर होनी निश्चित है। चलिए वर्मा जी, लौटेंगे आपके पास। एक बार चर्चा में सभी को ले लेते हैं। रतूड़ी जी, आवाज पहुंच रही है? आरपी रतूड़ी जी। जी सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मुझे पहुंच रही है। सर आज बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है, एक तरीके से माने जाए, और इससे अगर एक पे कार्रवाई करते हैं तो 4 अधिकारी अपने आप लाइन पे आ जाते हैं। कांग्रेस तारीफ तो कर रही है लेकिन तंज भी कस रही है। नहीं, कांग्रेस तारीफ तो अगर कभी भी कोई अच्छा काम करेंगे, भ्रष्टाचार में अगर चोट मारेंगे तो हम तारीफ करेंगे, लेकिन रस्म अदायगी न हो। रस्म अदायगी इनफैक्ट आप देखेंगे कि सहकारिता पर अभी क्या हुआ, पिछली 5 साल सरकार चली गई, NH-74 से क्या हुआ, आपके खनन पर पकड़े गए थे, इसके भ्रष्टाचार पर क्या हुआ। लाइन पे धीरे धीरे नहीं, अब इसे केवल आरटीओ में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि इस समय एक संदेश देना है, तो चुनाव सामने चल रहा है ना चंपावत, एक संदेश तो देना ही पड़ेगा। 3 सिलेंडर का भी अभी याद आया और अभी ये भी याद आया। सर, अगर सरकार बनती और फिर ये चीजें ना की जाती फिर तो आप तब भी आप तंज कसते, तब भी आप शिकायत करते। अरे भाई, हमारा काम है, हम विपक्षी दल है, हम इनके अंकुश में लगाएंगे तो ये निरंकुश हाथी की तरह चलेंगे। झूठ बोलना इनका काम है, भ्रम फैलाना। अरे भाई, बीच में देखो संजीव जी, अगर बीच में बोलोगे तो मैं डिबेट नहीं होने दूंगा फिर। अरे सर, ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना अगर कि डिबेट होगी या नहीं होगी। सर, आप लोग कैसे होगा ये डिसाइड? अरे भाई, तो मैं भी बोलता रहूंगा। संजीव जी, सुन लेते हैं ना। संजीव जी, करोगे डिबेट? संजीव जी, थोड़ा सा सुन लें, उसके बाद आपको ही मौका देंगे। फिर से एक बार मौका दे चुके हैं, आएंगे आपके पास। करने का काम आपका है ना, आप उनसे कर रहे हैं, मैं उनको सुन रहा हूँ, आप मुझे कर रहे हैं, मेरे को वो सुने, इसके बाद जवाब दें। बिल्कुल रतूड़ी जी, बात रखिए अपनी। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि बड़ी अच्छी बात है कि आप एक संदेश दे रहे हैं, लेकिन 5 साल भी तो आपकी सरकार थी, 5 साल आप काम कर रहे थे, क्यों नहीं ये संदेश दिया अभी तक? कर्मचारियों में ये भय नहीं था। भाजपा की सरकार थी ना, व्यक्ति की सरकार क्या होती है? अरे नीति और नियत तो भाजपा की होगी, जो भी नीति निर्धारण होंगे तो भाजपा के होंगे ना। तो पिछली सरकार सो रखी थी क्या? ये भय कर्मचारियों में, आपको मालूम होगा कि त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार चली गई, लेकिन वो PWD के विभाग को कहते रह गए कि गड्ढा भरो, गड्ढा भरो। 5 साल तक गड्ढे नहीं भरे गए। वही हाल यहाँ होगा। एक को आप अगर समय आने पर कहेंगे तो हमने कहा नहीं, हम तो स्वागत करते हैं कि आप भ्रष्टाचार पर चोट करें, लेकिन सहकारिता के भ्रष्टाचार पर क्या चोट करी जरा बताएं। आज भी सहकारिता मंत्री को आप और भी जिम्मेदारी देते हैं। अरे भ्रष्टाचार पर तो चोट तब होगी। हर चीज का जवाब देता हूँ सर आपको। चलिए संजीव वर्मा जी, लौटेंगे ना, अभी शुरू हुई है ना संजीव जी, अभी डिबेट शुरू हुई है ना, अभी जवाब देना बड़ी अच्छी बात है। मैं भी सुनूंगा आपको कि आपने सहकारिता पर क्या चोट की। अरे जो मंत्री उसमें लिप्त है तो आज भी उसी विभाग का मंत्री, तो क्या होगी वहां जांच? कोतवाल भी वही है और जांचकर्ता भी वही है, क्या होगा? सवाल वही है। यहाँ RTO कल को आप देखना, मैं अभी ये कह रहा हूँ क्योंकि फील्ड वर्क का है, तो कह देगा मैं फील्ड में गया हुआ था। ये आईवास करने का काम न हो,
अक्सर तो हो, अरे छापा मारना तहसील में जाए, डीएसओ में जाए, जहाँ लोगों के राशन कार्ड नहीं बनते हैं, जहाँ जन्म प्रमाण पत्र के निगम में लोग धक्के खा रहे हैं, जहाँ भी मारे हैं ना। चलिए केवल एक संदेश, अतुल जी, एक बार चर्चा में हरीश मैगुरी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर देखिए, कार्रवाई आज की गई सीएम पुष्कर सिंह धामी। मैं अगर पर्सनल तौर पर देखूं तो ये अच्छी कार्रवाई की गई है, लेकिन जिस तरीके से और भी तमाम चीजें हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को ऐसी तरीके की छापेमार कार्रवाई की जाएगी, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चर्चा पर वापस आते हैं। हरीश मैगुरी जी, सर मैं जवाब चाहूंगा आपसे। प्रियव्रत जी, इसको जो है एक तरह से देखा जाए तो पिछली बार जो सिंह धामी मुख्य सचिव ने एक निर्देश सभी विभागों को जारी किया था कि वो टाइम से अपने ऑफिस आए और जो अटेंडेंस है, वो इलेक्ट्रिक अटेंडेंस है, वो लगाई जाएगी। उसके अलावा ये समझा जा रहा है आज इसका भी परीक्षण था और लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो ये डीलिंग की पोस्ट है एक्चुअली, जो है पब्लिक डीलिंग का डिपार्टमेंट है, जिसमें हजारों हजार लाखों लाख लोग जो है डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। किसी का वाहन है, किसी का कुछ है, लाइसेंस है, तमाम चीजें हैं। तो पब्लिक डीलिंग का ये डिपार्टमेंट है, इसलिए भी इसको जो है मास्टर स्ट्रोक के तौर पे इसका परीक्षण किया गया, जो मेरी समझ में आ रहा है ये मुख्यमंत्री के द्वारा, कि किस तरह से काम वो मतलब कार्यशैली है, किस तरह का कामकाज हो रहा है, विभागीय नियमों का पालन हो रहा है। धामी जो है पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होने के बावजूद वहाँ लाइन पे लगे और बहुत समय तक तो मतलब ये आभास भी नहीं होना चाहिए कि इसी से यहाँ मुख्यमंत्री की जो है डायरेक्ट निरीक्षण कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है ये, क्योंकि यहाँ पर जो आउटसाइडर रहते हैं, जिनको हम लोग आजकल पब्लिक मतलब रिलेशन वाले कह सकते हैं, दलाल भी उनको कहा जाता है। कुछ विभाग हैं जिनमें इस तरह के लोग भी रहते हैं, तो आरटीओ उसमें से सबसे ज्यादा कुख्यात विभाग है, जहाँ पे दलाल भारी संख्या में रहते हैं। वो सब चीज देखने के लिए आज मुख्यमंत्री ने इस तरह का छापा मारा। दूसरा, हमारा यात्रा सीजन इस तरह से चल रहा है, गाड़ियों की किल्लत हो सकती है, चार धाम यात्रा चल रही है, तो इसलिए इस डिपार्टमेंट की जो है गर्दन एक तरह से नापी गई है कि अगर कोई बड़ा सा बड़ा अधिकारी भी होगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह का एक तो ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम जो है कोई सा अधिकारी हो, उसको अगर ये पब्लिक का पालन नहीं करता है, लोक सेवक होने के नाते कानून का पालन नहीं करता है, तो उसको कानून के दायरे में रखा जाएगा। इसी कारण उसको सस्पेंड किया गया है जो यहाँ के आरटीओ। तो इससे एक तो संदेश जाएगा। दूसरा, पब्लिक डीलिंग का विभाग है, तो थोड़ा सा पब्लिक को भी राहत अवश्य मिलेगी। चार धाम यात्रा चल रही है, उस दृष्टि से भी ये आज का छापा बड़ा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। एक तो और चीज ये है कि इस तरह के बहुत सारे विभाग हैं जिसपे मुख्यमंत्री जी को सीधा एक्शन लेना चाहिए। जैसे एक में संस्कृत विभाग का, जो संस्कृत निदेशालय का, यहाँ पे 200 बीघा जमीन संस्कृत निदेशालय के लिए आवंटित हुई है, लेकिन उस पर माफियाओं ने कब्जा कर दिया। और अब संस्कृत निदेशालय हाल ये है कि इसको चुपचाप हरिद्वार ट्रांसफर करने की कोशिश, जबकि संस्कृत उत्तराखंड की राज्य भाषा है, तो उस पर देखना चाहिए कि किस तरह से क्या हो सकता है। निश्चित रूप से संस्कृति विभाग को, उत्तराखंड की संस्कृत भाषा है, यहाँ से पूरे वेद पुराण निश्चित हुए पूरे देश में जाते हैं। यहाँ पे खाली गुरुकुल चलने चाहिए, सरकार हज हाउस बना सकते हैं, गुरुकुल क्यों नहीं चलनी चाहिए संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। इसी तरह से और विभाग हैं, जैसे हमारे शिक्षा से जुड़े हुए विभाग हैं। कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है, यात्रा की वजह से थोड़ा सा बहुत तेजी आ सकती है, उसको भी देखा जाना चाहिए। उसके अलावा धामी के मुख्यमंत्री के चंपावत चुनाव चल रहे हैं, लेकिन गैरसैंण सत्र भी है अब जून के महीने, इसी जून में तो सत्र को होना है वहाँ पर, तो उसकी किस तरह से तैयारियां हों वो देखा जाए। चार धाम यात्रा में गलत संदेश ना जाए, जैसे मैं उनका देख रहा था पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के, भाई ज्यादा रेट लेंगे तो कार्रवाई करेंगे। उसी तरह से निश्चित रूप से पब्लिक डीलिंग के विभागों पे अंकुश तो होना ही चाहिए, नेताओं का भी होना चाहिए, जिम्मेदार अधिकारी पद। संजीव वर्मा जी, जी, ये आरटीओ कार्यालय एक ऐसा कार्यालय है, चाहे वो देहरादून का हो, चाहे चंपावत का हो, या कहीं का भी हो, आरटीओ कार्यालय हो या एआरटीओ कार्यालय हो, एक ऐसा कार्यालय है जहां पर बिना दलालों के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। मेरा मानना ऐसा है, मैंने चीज़ें भी देखी हैं।
आपने भी, अगर आप गए होंगे तो आपने भी देखी होंगी वर्मा जी, अगर आप वहां पर गए होंगे तो ये चीजें आपने भी महसूस की होंगी कि वहां पर बिना दलालों के या बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। सर, कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जिससे इन सब पर अंकुश लगाया जाए। परिवहन मंत्री को आरटीओ कार्यालय या आरटीओ के ऊपर पूरी तरीके से नकेल कसनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि परिवहन मंत्री आपके कहीं ना कहीं इस पर नाकाम है। ये बोलना तो बिल्कुल सरासर गलत होगा, और मैं सोचता हूँ ऐसा बोलना उचित भी नहीं है कि परिवहन मंत्री नाकाम है। ये बोलना सरासर गलत है। लेकिन जैसा आपने बोला कि आरटीओ विभाग, जो कि एक बहुत लंबे समय से शायद दलालों के चंगुल से छूट नहीं पाया है, और सरकार लगातार उनके ऊपर कार्रवाई करती रही है समय समय पर। और मैं आपको साथ ही ये बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस सरकार है, और जीरो टॉलरेंस सरकार, हम किसी भी प्रकार के अव्यवस्थाओं को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो सीधी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सीधी सुविधाएं देने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को वहां पर नियुक्त किया गया है। उन लोगों को जनता को कर्मचारी काम करते कहाँ नजर आ रहे हैं संजय वर्मा जी? वरना आज इतने लोगों का वेतन नहीं रोका जाता, आरटीओ साहब सस्पेंड नहीं होते, आराम से इस समय बैठे कलम चला रहे होते। दीक्षित जी देखिए, कोई भी काम होता है उसको बिल्कुल एक लाइन अप करने के लिए कार्यवाही आवश्यक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत अति सराहनीय कदम है, और हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कदम को। उन्होंने जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए, और जनता की समस्याओं का ध्यान रखते हुए, जिस प्रकार से उनको अभी विगत समय कुछ समस्या लोगों के द्वारा बताई गई थी कि आरटीओ ऑफिस में लोग समय पर आ नहीं रहे हैं, और कुछ समस्याएं वहां पर पैदा हो रही हैं। लोग, वहां के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जनता को ठीक से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं से बातों का संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उन चीजों की जांच करने का एक मन बनाया कि और एक छापेमारी का ये जो कार्यवाही करी, मैं सोचता हूँ ये बहुत सराहनीय कदम है। साथ ही कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अभी हमारे बड़े भाई, विभाग और भी हैं जहां पर इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए। लौटूंगा आपके पास, इसका जवाब सोच के रखिएगा। बिल्कुल रतूड़ी साहब, एक जवाब लूंगा आपसे इस पर। जरूर होगी, ये अंतिम कदम नहीं है, अंतिम कदम नहीं, शुरुआती कदम है, मैं मानता हूँ। ये शुरुआती कदम है। हाँ, वही मैंने कहा, शुरुआती कदम, और शुरुआती कदम रखते रखते आप 5 साल गुजार दिया आपने। जहाँ पर भी इस प्रकार की आवश्यकता होगी और सब जगह इस प्रकार की कार्यवाही होगी, और हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है और जनता के लिए सरकार है, जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं, और मैं चलिए वर्मा जी लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। रतूड़ी साहब, रतूड़ी जी। जी सर, सुना आपने? जी, जवाब चाहूंगा दीक्षित साहब जी। अब वो ये जवाब नहीं दे पाए कि इनका परिवहन मंत्री क्या कर रहे हैं। छोटा सा राज्य है, अगर मुख्यमंत्री जी को ये देखने भी जाना स्वयं पड़ेगा इस कार्यालय में काम हो रहा कि नहीं हो रहा, तो आखिर ये परिवहन मंत्री साहब क्या कर रहे थे? क्या परिवहन मंत्री पर इनका भरोसा नहीं था? यार फिर बीच में बोलोगे मुख्यमंत्री रतूड़ी जी, माननीय मुख्यमंत्री, अरे फिर बीच में बोलोगे, हमारे की कार्यवाही करी, इसमें भी आपको कष्ट है क्या? अरे भाई बीच में मत बोलो जब तुम्हारा नंबर आता है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए श्रीमान। अरे भाई मुझे पता है, मुझे तुम्हें अप्रिशिएट करना, मैं तो प्रश्न कर रहा हूँ कि परिवहन मंत्री क्या कर रहे थे।
क्या वो आंख मुंह बंद करके आरटीओ से कमीशन खा रहे थे? क्यों नहीं वो उन्होंने इस बात को देखा कि यहाँ पर इस तरह की अनियमितता है? परिवहन मंत्री क्या कर रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है और भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी की सरकार में, और भ्रष्टाचार आ रहे भाई। जब आप जेई बनाओ, कब बनाओगे? चर्चा का आदत बनाओगे विपक्षी दल वाली? अब तो सत्ता में बहुत साल हो गए, विपक्षी दल की आदत छोड़ दो। अभी भी विपक्षी दल पर आरोप लगाओगे, कांग्रेस पर आरोप लगाओगे। आरोप आप पर है, आपके कार्यकाल में सहकारिता में भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके कार्यकाल में ये अकर्मण्यता हो रही है। अगर आप कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, एक मिनट रतूड़ी जी, मेरा सवाल छोटा सा, मेरा छोटा सा सवाल। मैं टॉलरेट करूंगा की नीति है जीरो बढ़ाओ, और मैं टॉलरेट करूंगा, उसे कहते हैं जीरो टॉलरेट बीजेपी का। बीजेपी का जीरो टॉलरेंस है भैया, जीरो बढ़ाते रहो, हम टॉलरेट करते रहेंगे, ये है जीरो टॉलरेंस। अगर जीरो टॉलरेंस में NH-74 का जरा बता दो ना क्या इलाज हुआ 5 साल में, क्या हुआ? NH-74 पे हमारी कौन गया? अरे आपने तो कहा था कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। जरा एक नेता का नाम बताओ कि जिसे आपने जेल के शिकंजों के पीछे डाला हो, जरा नाम बताओ उसका। अरे अधिकारी जिसको आपने जेल भेजने का काम किया, उन्हें बड़े बड़े मंत्रालयों के सचिव बना दिया आपने, जिनको आपने NH-74 में कहा था ये अपराधी है, इन्हें आज बड़े बड़े विभागों का सचिव बना रखा है। किसकी देन थी? अरे भाई तो जेल में डालो ना, किसने रोका आपको? अरे भाई रोका किसने आपको? जेल में क्यों नहीं डाला? इसका मतलब घोटाला आपका था, आपके द्वारा था, संजीव वर्मा जी, तो छुपाया रतूड़ी साहब थोड़ा सा चर्चा की गरिमा बनाए रखिए, डिबेट की गरिमा बनाए रखिए। संजीव वर्मा जी, मेरा सवाल सुन लीजिए अब जरा, ठीक है? वर्मा रुकिए, रतूड़ी जी लौटेंगे आपके पास। संजीव वर्मा जी, अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार में शामिल है तो बीजेपी क्या कर रही है? रतूड़ी साहब का संबंध भ्रष्टाचार से, जेल में डाल दीजिए इन्हें। क्या कर रही है बीजेपी? जो भ्रष्ट है जेल में डाले उनको, का आवास न करे, ये चुनाव सबसे और जुमले न डाले। पहली बार किसी सरकार के द्वारा पटवारी से लेके एक IAS ऑफिसर तक को जो भ्रष्टाचार में संलिप्त। अरे वो टैक्स की रिपोर्ट देख लो जरा, टैक्स की रिपोर्ट, इसको भ्रष्ट का उसने पूरी सरकार को भ्रष्ट कर दिया। शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार, परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार, खनन विभाग का भ्रष्टाचार, आबकारी विभाग का भ्रष्टाचार। आरोपी है या कोई सबूत भी है आपके पास? लगातार चल रहा है सर। रतूड़ी सर, ये आरोपी है या कोई सबूत भी है आपके पास? अरे सबूत इनकी सरकार द्वारा है, वो इन्हीं की सरकार द्वारा, ये सहकारिता का इन्हीं की सरकार के कार्यकाल में खुलासा हुआ है। झूठ पार्टी, भ्रम पार्टी। अरे झूठ तो भैया भारी, थोड़े से शब्दों से बचेंगे हम भी और आप भी बचिए जरा संजीव वर्मा जी। बीजेपी थोड़े से मुद्दों पर बात कर लेना, एक दूसरे पर इस तरीके से कटाक्ष करेंगे तो चर्चा कोई महत्व भी नहीं है भाई। आप उन पे थोड़े से 2-4 शब्दों के तीर छोड़ दीजिए, 2-4 शब्दों के तीर आप छोड़ दीजिए। मीडिया का तो मतलब यही है कि जनता के मुद्दों को उठाना, लेकिन आप तो एक दूसरे पर सवाल कीचड़ उछाल रहे हो। इसका क्या मतलब है भाई? चर्चा इसलिए थोड़ी ना कि आप एक दूसरे पर कीचड़ उछाओ। विपक्ष अपना काम भूल रहा है, सरकार को जब जगाएगा नहीं तो कैसे काम हो पाएगा? और आपकी उदयपुर जो अभी समिट आपका हुआ, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी बोलती हैं कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार। संजय वर्मा जी, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से क्या जनता का भला हो जाएगा? संजय वर्मा जी ये बता दीजिए मुझे। सोनिया गांधी और थोड़ी सा मतलब नहीं है।
भ्रष्टाचार हो रहा उत्तराखंड में, पहुंच गए सोनिया गांधी। यही तो इनको जुम्मेवारों को ये नहीं कि जिम्मेदारी कहाँ है। उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड की सरकार की बात हो रही, पहुंच गए सोनिया गांधी। अरे यहाँ की जवाबदेही आपको जनता ने जवाबदेही बनाया, आपको जिम्मेदारी दी। यहाँ की बात करो संजीव जी, वहाँ पहुंच गए सोनिया गांधी। आप बताइए, क्या देश के दो टुकड़े करने में कांग्रेस का हाथ नहीं था? सर आप बताइए। संजय वर्मा जी, चर्चा किसी दिन और रखेंगे ना उस पे। आप ये आज कर रहे जिस हो, तरीके से आप तो मुद्दे से इसके मत भटकाइए ना, टुकड़े करने आप की दोनों तैयारी लोग। कर रहे हो। रतूड़ी साहब और वर्मा जी, मुद्दे बात कर लें आज, जरा ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा काम किया आपने, उस पर भी आप मुद्दे पे आना नहीं चाहते, आप उदय पे पहुंच जाते हैं। कांग्रेस ने दो टुकड़े करवाए देश के, क्या मतलब है इसका आज इसकी चर्चा से सीएम धामी से? क्या मतलब भाई, सीएम धामी थोड़ी ना थे उस समय मौजूद। मुझे नहीं लग रहा कि पुष्कर सिंह धामी का जन्म भी हुआ होगा उस समय। अच्छा काम किया है, थोड़ा सा तारीफ कर लीजिए अपनी, और जो कटाक्ष कर रहे हैं उस पर जवाब दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बढ़िया काम किया। अरे परिवहन मंत्री का इस्तीफा कब ले रहे हो? जनता को एक राहत देने का सर संजीव वर्मा जी, अच्छा मेरी बात सुन लीजिए जरा। अरे भाई, चलिए परिवहन मंत्री का इस्तीफा कब हो रहा? बहुत अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी इसको अप्रिशिएट करती। हमने किया, चलिए हमने किया। डर है चुनाव चंपावत का, इसलिए ये दिखा रहे हैं यहाँ। अच्छी बात को कभी। अरे परिवहन मंत्री कहाँ गया? संजीव वर्मा जी, मुख्यमंत्री को क्यों जाना पड़ा? संजीव जी रतूड़ी जी, फिर परिवहन सर। मंत्री क्या कर रहा? सर संजीव वर्मा जी, अरे भाई सुन लीजिए जरा। परिवहन मंत्री आरटीओ से कमीशन खा रहा क्या, जो मुख्यमंत्री जी से जाना पड़ रहा? सर फिर इसके बिल्कुल लौटेंगे। संजय वर्मा जी, जवाब आपसे इस पर लिखेंगे कि आखिर पर्यटन मंत्री की जब प्रदेश को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो पर्यटन मंत्री दुबई में, और सीएम छापेमार कार्रवाई करते हैं और चंदन रामदास परिवहन मंत्री उनके साथ दिखते भी नहीं है। संजय वर्मा जी, इस पर भी जवाब लूंगा मैं आपसे, लेकिन आज छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और संजीव वर्मा जी, सवाल मेरा आपसे है और बिल्कुल सटीक और सही शब्दों में जवाब दीजिएगा, इधर उधर नहीं। सर वर्मा जी नई आवाज आ रही है आपकी, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। निकम्मे का जवाब दो कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात कह करके उत्तराखंड की जनता से सत्ता पाई थी, पर हम इसमें नाकामयाब रहे। दीक्षित जी, 2022 का जो अभी चुनाव हुआ, 2022 का जो चुनाव हुआ, पार्टी ने इसीलिए रतूड़ी जी लौटेंगे आप दोनों के पास। मेरा सवाल एक छोटा सा संजीव वर्मा जी से। संजीव वर्मा जी, संजीव जी सवाल सुन लीजिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। संजीव जी सवाल सुन लीजिए थोड़ा सा और उस पर जवाब दीजिएगा। जब प्रदेश को सबसे ज्यादा पर्यटन मंत्री की जरूरत थी, संजीव जी लौटेंगे ना? संजीव जी जवाब आपके पास है नहीं है संजीव जी, आप मुद्दे को भटकाएंगे। आप संजीव, इस तरीके से चर्चा नहीं होती आप जिस तरीके से कर रहे हैं। ये पैनल का कोई मतलब नहीं होता है। रतूड़ी जी और वर्मा जी, आप दोनों लोग एक दूसरे का नंबर ले लीजिए और ऐसे ही लड़ते रहिएगा। ये मतलब नहीं होता है कोई, इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। परिवहन मंत्री क्या कर रहे थे? परिवहन मंत्री क्या कर रहे थे? उनका पास क्या काम है फिर? चलिए रतूड़ी जी, इन दोनों लोगों की आवाज को डाउन किया जाए जरा, और अगली बार से इन्हें चर्चा में ना जोड़ा जाए। इस तरीके से चर्चा नहीं होती है जिस तरीके से कर रहे हैं आप लोग। फिर एंकर का मतलब क्या रह गया? आपस में ही लड़ते रहिए। दीक्षित जी मेरे को बोलने देंगे? आप उतनी देर से बोल ही रहे हैं, उतनी देर से कर कह रहे हैं। कौन बोलने देगा इनको? अरे सोनिया गांधी कोई मुद्दा है यहाँ? चलिए लौटेंगे आप दोनों लोगों के पास,
लौटेंगे लौटेंगे, इन दोनों लोगों की आवाज जरा डाउन की जाए, आवाज डाउन की जाए इन लोगों की। इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। हरीश मैकोरी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शामिल किया गया और उनको साफ और सख्त हिदायत दी गई कि जो बाहर से पर्यटक अरे परिवहन मंत्री क्या कर रहा है? उनको रतोड़ी जी लौटेंगे आपके पास, आपको मौका दिया ना, अब लड़ते रहिए आप लोग। क्या फायदा है इससे? चर्चा का कोई मतलब निकलता है इससे? आवाज समझ में आ रही है एक दूसरे की आपके लोगों को? ना मुझे समझ में आ रही है, ना व्यूअर्स को समझ में आ रही होगी। इस तरीके से चर्चा नहीं होती है जिस तरीके से आप लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई मतलब होता है इस तरीके से चर्चा करने का? दोबारा से इस तरीके की चर्चा नहीं चाहिए मुझे अपनी पैनल में। मुद्दों पर बात करनी आप लोगों को आती नहीं है। कोई उदयपुर निकल जाता है, कोई आजादी के समय भारत के जो टुकड़े हुए थे उस पर निकल जाता है। तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं और एक्शन में नजर आते हुए आज आरटीओ के ऑफिस पर छापा मारा और आरटीओ को सस्पेंड कर दिया। तो फुल एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस कदम को लगातार तारीफ भी करती नजर आ रही है, लेकिन तारीफ करने के साथ साथ तंज भी कसती हुई नजर आ रही है। तो आरटीओ के ऑफिस पर छापेमार कार्रवाई की गई है और जिसके चलते ये पूरी गाज आरटीओ पर गिरी है। साथ ही जो भी कर्मचारी नदारत मिले उनको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही कुछ कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया गया है। तो चलिए चर्चा पर वापस आते हैं और संजीव वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर, सवाल का सीधा और सटीक जवाब बिल्कुल 1 to 1 सर। सवाल मेरा आपसे ये था कि जब उत्तराखंड को सबसे ज्यादा पर्यटन मंत्री की जरूरत होती है, यानी कि 4 धाम यात्रा जिसमें लगभग 40 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं, तब पर्यटन मंत्री जी दुबई होते हैं, जबकि 2 मंत्री लगा दिए जाते हैं जो जिनको पर्यटन का कोई भी अनुभव नहीं है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छापेमार कार्रवाई करते हैं परिवहन विभाग में और परिवहन मंत्री उसमें नदारत नजर आते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काबू में नहीं है मंत्री, या कोई अंतर्कलह है या कोई अनबन है? दीक्षित जी, सबसे पहली बात तो ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के मुखिया हैं और उनका एक विस्तृत क्षेत्र है। वो किसी भी विभाग में कभी भी एंटर हो सकते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही कर सकते हैं। बात रही, आपने इससे पहले मेरे को बोला कि माननीय पर्यटन मंत्री दुबई गए हुए थे, तो दुबई केवल वो घूमने नहीं गए थे बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन को प्रमोशन देने के लिए पहले भी तो हो सकती थी, जब 4 धाम यात्रा से पहले भी हो सकती थी ना ये चीजें, कि भाई अब पर्यटन मंत्री अगर विदेश जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दुबई में जो पर्यटक है वो वहां पर तैयार बैठे होंगे बैग लेकर, कब पर्यटन मंत्री हमारे पास आए और कब हम बैग लेकर चल दें, ऐसा तो होगा नहीं। दीक्षित जी मेरी बात सुनेंगे आप पहले जी। वो जो समिट थी इंटरनेशनल समिट, उस समिट को सतपाल महाराज जी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था। वो एक इंटरनेशनल समिट थी और पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व भर से वहाँ पर जो टूरिज्म का जो एक नेटवर्क सभी देशों में चलता है, उन सभी देशों के प्रतिनिधि उस समिट में शामिल थे और उसी नाते
हमारे उत्तराखंड को के टूरिज्म को और बढ़ावा हम लोग कैसे दे सकते हैं, उसके इस नाते वो उस समिट में भाग लेने गए थे। और मैं सोचता हूँ उस समिट से हमारा भला ही होगा, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे उत्तराखंड की पहचान बढ़ेगी पूरे विश्व भर में, और उससे हमारी आर्थिकी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। और इस प्रकार का जो छोटी सोच जो अन्य दल रखते हैं, तो ऐसी छोटी सोच उन लोगों को मुबारक। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो ने जो सोचना है वो लोग सोचते रहे। वो लोग वर्मा जी, जिनके घर जो 40 लोग एक्सपायर हुए हैं चारधाम यात्रा के दौरान। चलिए संजीव वर्मा जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं जरा हरीश मैकुरी जी। हरीश जी देखिए जी, मेरी बात 1 मिनट मेरे को बात पूरी करने दीजिए। आपने चलिए हरीश मैकुरी जी, पर्यटन नहीं ऐसा है। हेलो, चलिए वर्मा जी बिल्कुल लौटेंगे। थोड़ा समय का अभाव है, हरीश मैकुरी जी को भी समय दे देते हैं ना जी। मैं 3 सेकंड अपनी बिल्कुल बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हरीश मैकुरी जी। जी दीक्षित जी, जिस प्रकार से चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों की एक बड़ी बैठक ली, और उस बैठक में सभी अधिकारियों को हिदायत दी गई कि चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु और जितने भी पर्यटक उत्तराखंड में आते हैं, और कई बार इस प्रकार की शिकायतें मिली थी कि उन बाहर की गाड़ियों को आरटीओ के द्वारा और पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है। तो ऐसी इन सारी चीजों से को विराम देने के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था भी हमारी सरकार के द्वारा की गई। वो छापेमार कार्रवाई की गई थी, वो भी। चलिए वर्मा जी जरा सा जवाब ले लेते हैं हरीश मैकुरी जी। भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें। चलिए हरीश मैकुरी जी, बिल्कुल नहीं हो ये एजेंट भी इसमें ग्रीन कार्ड बना रहा है, हरीश जी सरकार के एजेंट बना रहे हैं। सर 30 सेकंड खत्म हुए ना। संजीव वर्मा जी, कौन सी बात होती है आपकी? अरे उसमें भी चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, मान लिया। हरीश मैकुरी जी। जी आपने बुलाया तो पत्रकार था, लेकिन श्रोता बना के रख दिया। सर मैं भी श्रोता ही बन के रह गया, इस तरीके चर्चा नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो जो चारधाम यात्रा है जी सर, उसमें जो जरा सा कम शब्दों में अपनी बात को रखिएगा। हाँ, जो 40 लोगों की मौत हुई है, तो वो अलग अलग कारणों से हुई है, और बहुत सारे लोगों की जो मृत्यु है वो स्वास्थ्य कारणों से भी हुई है। हेलो जी अरे मैकुरी साहब, आप भी ऐसी बातें करते हैं। बहुत सारे थोड़ा सा नहीं बंद करेंगे तो मुझे आगे भी आप लोगों के साथ चर्चा को जोड़ने में मुझे सोचना पड़ेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से सीएम की छापेमार कार्रवाई की गई है, इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से आरटीओ को सस्पेंड कर दिया, इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी की तारीफ तो करती हुई नजर आ रही है, लेकिन तंज भी कसती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से तमाम विभाग हैं जिनमें भ्रष्टाचार पसरा हुआ है, उसको लेकर भी सीएम को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और उस पर भी छापेमार कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।